सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग स्मृति को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एजुकेशनल इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। हैंड आउट फॉर फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स नाज 2021। फील्ड अन्वेषकों के लिए हैंड आउट नाज 2021। फील्ड अन्वेषक क्षेत्र अन्वेषक एफआई, फील्ड इन्वेस्टिगेटर फाई क्षेत्र फील्ड अन्वेषक। फील्ड अन्वेषकों की नियुक्ति जिला नोडल अधिकारियों डीएनओ द्वारा की गई है और उन्हें एनएस नाज पोर्टल पर लॉग इन दिया गया है, जिससे नियुक्ति पत्र डाउनलोड करना है, जिसमें उन्हें आवंटित सैंपल स्कूल को दर्शाया गया है और साथ ही इसमें पर्यवेक्षक और डीएलसी का नाम और संपर्क कॉन्टैक्ट भी दिया गया है। 12 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एनएस का समय पर सुचारू रूप से संचालन करने हेतु फाई को निम्नलिखित जिम्मेदारियों को निभाने की आवश्यकता है। नो फाई के दायित्व रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिस। 1. अपने लॉगिन का उपयोग करके नाज पोर्टल से नियुक्ति पत्र लोअप डाउनलोड करें। 2. एलओए लोअप में एफआई को सौंपे गए नमूना सैंपल स्कूल का नाम, यूडीआईएसई कोड, पता के साथ कौन से ग्रेड में सर्वेक्षण किया जाना अंकित होगा। 3. लोआ में फोटो और हस्ताक्षर होंगे। एफआई को एलओए और एक फोटो आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी, विभागीय आईडी आदि के साथ निर्धारित नमूना स्कूल का में जाना चाहिए। 4. फाई 12 नवंबर 2021 को सुबह से 7 बजे नियत स्कूल को रिपोर्ट करेंगे और नाज के दिन फाई ऑब्जर्वर के लिए कार्य के तहत सौंपी गई गतिविधियों को अनुसूचित शेड्यूल अनुसार कार्य करेंगे। 5. सैंपल विद्यालय में पहुंचने पर प्राचार्य प्रधानाचार्य एचएम से मिलें और अपना परिचय दें और समझाएं कि आप स्कूल में नाज के संचालन के लिए उपस्थित हुए हैं, और यह भी बताएं कि किस ग्रेड कक्षा को भी में सर्वेक्षण होगा। प्राचार्य प्रधानाध्यापक को परिचयात्मक ज्ञापन सौंपें। सैंपल स्कूल वार फील्ड नोट, हैंडआउट, कंट्रोल शीट और डेस्क स्टिकर्स डीएलसी वितरण केंद्र द्वारा पूर्व से ही भेज दिए गए हैं। 6. चयनित सैंपल ग्रेड के छात्रों की कक्षा अनुभाग का उपस्थिति रजिस्टर प्राप्त करें। 7. उचित प्रकाश व्यवस्था, बेंच, वेंटिलेशन, चलते हुए पंखे आदि के लिए सर्वेक्षण कक्षा का निरीक्षण करें। 9. जहां तक संभव हो यह सुनिश्चित करें कि सर्वेक्षण कक्ष भूतल पर हो और कमरा सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए नाज के 30 विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त बड़ा हो। 10. नाज कार्य के लिए प्रधानाचार्य हमसे कुर्सी और फर्नीचर आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध करें। 11. सर्वेक्षण के लिए छात्रों के चयन सैंपल करने के उद्देश्य से पेन और सफेद कागज 2-3 शीट ले जाएं। 12. चीजें तैयार रखें और ऑब्जर्वर के आने की प्रतीक्षा करें जो नाज सामग्री एकत्र करने गया है। 13. कंट्रोल शीट रिवर्स साइड पर दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए ऑब्जर्वर के साथ सैंपलिंग करना। 14. सुनिश्चित करें कि नियंत्रण पत्रक कंट्रोल शीट नाज नमूना बैच के भाग के रूप में चयनित अधिकतम 30 छात्रों का चयन नमूनाकरण प्रक्रिया के बाद किया जाना है, छात्रों के वास्तविक नामों से भरा है और उन्हें नाज आईडी के अनुसार 0-1 से 30 तक सर्वेक्षण कक्ष में बैठाया जाना है। 15. असेसमेंट टेस्ट एट बुकलेट को कंट्रोल शीट के अनुसार नाज इट 0-1 से वितरित करें, कंट्रोल शीट पर नाज आईडी के अनुसार सुनिश्चित करते हुए सही एटी बुकलेट नंबर और सही पीक्यू बुकलेट नंबर वितरित किया जाना है। 16. प्रेक्षक फाई को उनका वर्णन करने वाली टेस्ट बुकलेट के बारे में निर्देशों को पढ़ें, अधिमानतः उनके में भाषा हिंदी। छात्रों को सूचित किया जाना चाहिए कि टेस्ट बुकलेट में दिए गए विकल्पों के साथ प्रश्न हैं। नीचे उदाहरण प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? 1.55, 2.77, 3.57, 4.75। विद्यार्थियों को सही विकल्प पर गोला बनाने के लिए कहा जाना चाहिए। इस मामले में विकल्प 2 सही है। सही तरीका, गलत तरीका। 17 छात्रों को ओएमआर शीट कैसे भरना, बोर्ड पर प्रदर्शित करें। यह भी घोषणा करें कि छात्रों को सभी प्रश्नों को हल करना है। 18 ग्रेड 3 और ग्रेड 5 में एफआई को ओएमआर शीट पर छात्र द्वारा टेस्ट बुकलेट में चुने गए, टिक किए गए या गोला लगाए गए विकल्प की शकल को काला करने में मदद करना है। यदि कुछ छात्र स्वयं ओएमआर भरने में सक्षम हैं, जहां तक है ग्रेड 5 के, तो सुनिश्चित करें कि वे इसे सही ढंग से भर रहे हैं।
19 सर्वेक्षण कक्ष में शांति एवं अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित करें तथा नकल आदि न हो पाए इसके लिए भी सचेत रहें। विद्यार्थियों दंडित न करें न ही डांटें। यदि आवश्यक हो तो अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रधानाचार्य एचएम की सहायता लें। 20 ग्रेड 3 और 5 के लिए सर्वेक्षण सवेरे सुबह से 10 बजे शुरू होना है और दोपहर 12 बजे समाप्त होना है। सर्वेक्षण समाप्त होते ही उपलब्धि परीक्षण पुस्तिका के ओएमआर एकत्र करें। सुनिश्चित करें कि सभी ओएमआर सही ढंग से भरे गए हैं और फिर इन्हें प्रेक्षक ऑब्जर्वर को सौंपे। 21 ग्रेड 8 और 10 के लिए सर्वेक्षण सवेरे सुबह से 10 बजे शुरू होना है और दोपहर से 12 बजे समाप्त होना है। सर्वेक्षण समाप्त होते ही उपलब्धि परीक्षण पुस्तिका के ओएमआर एकत्र करें। सुनिश्चित करें कि सभी ओएमआर सही ढंग से भरे गए हैं और फिर इन्हें प्रेक्षक ऑब्जर्वर को सौंपे। 22 चरण 20/21 पूर्ण होने के तुरंत बाद चयनित सैंपल छात्रों को छात्र प्रश्नावली PQ वितरित करें और PQ में दिए गए प्रश्नों को समझाने के लिए उनके साथ बातचीत करें। ग्रेड 3 और ग्रेड 5 के छात्रों से विकल्प पर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स बुकलेट पर गोल टिक करके एकत्र करें। इसके बाद चुने गए विकल्प को FI द्वारा PQOMR में भरा जाना चाहिए। 23 ग्रेड 8 और 10 के विद्यार्थियों को PQ वितरित करें और छात्रों से सही विकल्प चुनकर OMR भरने के लिए कहें। छात्रों की यदि कोई शंका का हो तो उसका समाधान करें। अपडेट करना है 2-4 FI को इस हैंडआउट के अंत में दिए गए फील्ड नोट्स को 25 सभी OMR भर जाने के बाद प्रयुक्त और अप्रयुक्त परीक्षण पुस्तिकाओं टेस्ट बुकलेट सहित सभी सामग्रियों को वापस एकत्र करें और पैकिंग के लिए OMR को टेस्ट बुकलेट से अलग करें। 26 सभी भरी हुई OMR शीट की गणना करें और सत्यापित करें कि सभी किए गए प्रत्येक छात्र OMR शीट एकत्र कर लिए गए हैं। OMR रिटर्न बैग में भरी हुई OMR पैक करें और बाकी सभी सामग्री को दूसरे बैग में पैक करें। यदि ऑब्जर्वर मौजूद नहीं है तो पैक सामग्री DLC को जमा करने की आवश्यकता हो सकती है। The process to conduct the sampling is given below. Step-by-step guide has been given on the control sheet. सैंपल करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है। नियंत्रण पत्रक पर चरण दर चरण मार्गदर्शिका दी गई है। परिदृश्य जब सिंगल सेक्शन स्कूल में कक्षा में 30 या 30 से कम हो, जब सैंपल स्कूल में एक से अधिक सेक्शन हो, जब एक से अधिक सेक्शन वाले विद्यालय के चयनित होने पर चयनित अनुभाग में ठीक 30 छात्र हों, जब एक से अधिक सेक्शन वाले विद्यालय के चयनित होने पर चयनित अनुभाग में 30 से कम छात्र हों, जब चयनित स्कूल या तो एकल सेक्शन हो या मल्टी सेक्शन हो और 30 से अधिक छात्र चयनित कक्षा में हों। क्या करना है? इन छात्रों के साथ ही सर्वेक्षण करें। छात्रों को सैंपल करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार नियंत्रण शीट अद्यतन करें। कागज की एक चिट पर A, B, C और D लिखें, फिर उनमें से रैंडम तरीके से एक अनुभाग सेक्शन चुनें। इस चयनित अनुभाग में ही नाज आयोजित किया जाएगा। कोई और सैंपल लेने की आवश्यकता नहीं है। इन छात्रों के साथ ही सर्वेक्षण करें। तदनुसार नियंत्रण पत्र अद्यतन करें। चिट एंड ड्रॉ पद्धति पर्ची बनाकर के दूसरे सेक्शन का चयन करें, किंतु पहले से चयनित सेक्शन को छोड़कर चयनित अनुभाग सेक्शन से अतिरिक्त छात्रों का चयन करें, जितना कि सैंपल को 30 बनाने के लिए आवश्यक है। छात्रों के चयन सैंपल और NASID नाजिर के आवंटन के चरणों को समझने के लिए नियंत्रण पत्रक कंट्रोल शीट निर्देश रिवर्स साइट देखें।